मैं आपको एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन लेट यू गो ऑन वन कंडीशन। आई कैन लेट यू गो ऑन वन कंडीशन। आई कैन लेट यू गो मतलब मैं आपको जाने दे सकता हूँ। ऑन वन कंडीशन एक शर्त पर, ठीक है। आई कैन लेट यू गो ऑन वन कंडीशन, मैं आपको एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। मैं यह आपके कहने पर कर रहा हूँ। I am doing this at your behest. I am doing this at your behest. मैं यह आपके कहने पर कर रहा हूँ। I am doing this at your behest. I am doing this मैं ये कर रहा हूँ at your behest आपके कहने पर। at your behest आपके कहने पर। मैं तुम्हें उस हालात में कैसे छोड़ सकता था। How could I have left you in that state? How could I have left you in that state? In that state का मतलब उस हालात में। How could I have left you? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था। मैं तुम्हें यहाँ इस हालात में नहीं छोड़ सकता। I can't leave you here in this state. I can't leave you here in this state. I can't leave you here मतलब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता। In this state मतलब इस हालात में। In this condition भी आप बोल सकते हैं। I can't leave you here in this condition. आपका मर्जी, आप जो भी इस्तेमाल करें। मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। I haven't seen you in ages. I haven't seen you in ages. मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। In ages का मतलब होता है काफी समय, काफी लंबा समय, ठीक है। I haven't seen you in ages. आप इतने दिनों से कहाँ थे। Where have you been for so long? Where have you been for so long? आप इतने दिनों से कहाँ थे। इसे एक और तरीका से बोल सकते हैं आप। Where were you for so long? Where were you? ये एडवांस है। Where have you been for so long? तो आप यही इस्तेमाल करें। Where have you been for so long? आप इतने दिनों से कहाँ थे। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। I was desperately waiting for you. I was desperately waiting for you. Desperately का मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है। I was desperately waiting मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। For you मतलब आपका। I was desperately waiting for you मैं बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। हमें कब तक इंतजार करना होगा। How long will we have to wait? How long will we have to wait? हमें कब तक इंतजार करना होगा। How long मतलब होता है कब तक, किस समय तक, है ना। How long we will have to wait? हमें कब तक इंतजार करना होगा। मेरे मम्मी पापा इसके बारे में क्या सोचेंगे। What my parents would think about it. What my parents would think about it. मेरे मम्मी पापा इसके बारे में क्या सोचेंगे। मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स। पेरेंट्स को हम मम्मी पापा या माता पिता बोलते हैं। What my parents would think about it. मेरे मम्मी पापा इसके बारे में क्या सोचेंगे। मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए मुश्किल से समय मिलता है। I hardly get time to learn English. I hardly get time to learn English. I hardly get time मतलब मुझे मुश्किल से समय मिलता है, बहुत ही मुश्किल से। To learn English, English सीखने के लिए। I hardly get time to learn English. हमें सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। We have to reach airport by 10 a.m. We have to reach airport by 10 a.m. हमें सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। We have to reach एयरपोर्ट मतलब हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। by 10 a.m. 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक। वरना हमारी फ्लाइट छूट सकती है। अदरवाइज वी मे मिस द फ्लाइट। अदरवाइज वी मे मिस द फ्लाइट। अदरवाइज का मतलब होता है वरना या अन्यथा, ठीक है। अदरवाइज वी मे मिस द फ्लाइट हमारी फ्लाइट मिस हो सकते हैं। देखिए हमें इसे एक साथ बोलेंगे। वी हैव टू रीच एयरपोर्ट बाई 10 a.m. अदरवाइज वी मे मिस द फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देर इज नथिंग लाइक दैट बिटवीन अस। देर इज नथिंग लाइक दैट बिटवीन अस। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हैं ना कुछ रिलेशनशिप में ऐसा कि आपके बीच कुछ है, तो बोलते हैं ना हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप बोलेंगे देर इज नथिंग लाइक दैट बिटवीन अस। देर इज नथिंग लाइक दैट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटवीन अस मतलब हमारे बीच। देर इज नथिंग लाइक दैट बिटवीन अस हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू।
व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब क्या चल रहा है, बिटवीन बोथ ऑफ यू तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये काफ़ी कॉमन सवाल है, हम लोग पूछते हैं कभी कभी दोस्तों को, है ना। आप दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, समथिंग इज गोइंग ऑन मतलब कुछ तो चल रहा है, बिटवीन बोथ ऑफ यू आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। समथिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, सॉरी दोस्तों हिंदी में उल्टा हो गया है, कुछ तो क्या तो कुछ हो गया है, माफ करना मुझे प्लीज। यह अजीब सवाल पूछना बंद करो। स्टॉप आस्किंग दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, स्टॉप आस्किंग दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, यह अजीब सवाल पूछना बंद करो। स्टॉप आस्किंग दिस स्ट्रेंज क्वेश्चन, स्ट्रेंज क्वेश्चन मतलब अजीब सवाल, वियर्ड क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। जल्दबाजी में तुम हमेशा भूल जाते हो। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्ट, यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्ट, जल्दबाजी में तुम हमेशा भूल जाते हो। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हैस्ट, इन हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में। यू ऑलवेज फॉरगेट मतलब तुम हमेशा भूल जाते हो, इन हैस्ट जल्दबाजी में। तुमने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। यू डिडंट लेट मी डू एनीथिंग, तुमने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। यू डिडंट लेट मी डू एनीथिंग, यू डिडंट लेट मी डू एनीथिंग, तुमने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड, बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट, नोबडी कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट, भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। भाग्य को हम फेट बोलते हैं, फेट, FAT, फेट, फेट मतलब भाग्य या नसीब, ठीक है, लक भी बोलते हैं। मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल का समय लगा। इट टुक मी 1 year टू लर्न इंग्लिश, इट टुक मी 1 year टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में 1 साल का समय लगा। इट टुक मी 1 year टू लर्न इंग्लिश, इट टुक मी 1 year मतलब मुझे 1 साल लगा। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में, इट टुक मी 1 year टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने में काफ़ी समय लगा, तो हम इसे बोलेंगे इट टुक मी क्वाइट लॉन्ग टू लर्न इंग्लिश, इट टुक मी क्वाइट लॉन्ग टू लर्न इंग्लिश, क्वाइट लॉन्ग मतलब काफ़ी समय, ठीक है। इट टुक मी मतलब मुझे लगा, इट टुक मी क्वाइट लॉन्ग मुझे काफ़ी समय लगा। टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में, ठीक है। इट टुक मी क्वाइट लॉन्ग टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में काफ़ी समय लगा। ये सब आपको फंसाने की साजिश है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस ऑल आर कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू, दिस ऑल आर कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू, दिस ऑल आर कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश, ठीक है, साजिश, कंस्पिरेसी बोलते हैं हम उसे। ट्रैप मतलब फंसाने का, ठीक है। दिस ऑल आर कंस्पिरेसी टू ट्रैप यू। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसे आपको इंग्लिश में कमेंट करना है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।